जय श्री गणेश। पिछले वीडियो में हमने वैशाख मास में स्नान, तर्पण और श्री माधव की पूजन का महिमा आदि के बारे में बताया। आज वैशाख मास के महात्म में आज का विषय है यम ब्राह्मण संवाद, नरक तथा स्वर्ग में ले जाने वाले कर्मों का वर्णन। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, यह सब बातें पद्म पुराण एवं स्कंद पुराण से संकलित की गई हैं और मैं गीता प्रेस की लिखी हुई पुस्तक का केवल वाचन मात्र कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है कि हम सब लोगों में यह जागृति आ जाए कि हमारे इन महीनों का क्या आध्यात्मिक महत्व है। हमारी सभी बातें जो शास्त्रों की हैं वे आज के वर्तमान युग में भी उतनी ही मान्य हैं जितनी पहले थी। सिर्फ हम लोगों की समझ में कमी है और मेरा आपसे निवेदन है इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें और देखने पर आपको एक आध्यात्मिक ऊर्जा मिलेगी। और अब शुरू करते हैं आज का प्रसंग, यम ब्राह्मण संवाद, नरक तथा स्वर्ग ले जाने वाले कर्मों का वर्णन। पिछले वीडियो में नारद जी ने और सूत जी ने अम्बरीश को उपदेश दिया है। वही प्रसंग आगे चलता है। ऋषियों ने कहा, सूत जी, इस विषय को पुनः विस्तार के साथ कहिए। आपके उत्तम वचनामृतों का पान करते करते हमें तृप्ति नहीं होती। तो सूत जी बोले, महर्षियों, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं जिसमें एक ब्राह्मण और महात्मा धर्मराज के संवाद का वर्णन है। ब्राह्मण ने पूछा, धर्मराज, धर्म और अधर्म के निर्णय में आप सबके लिए प्रमाण स्वरूप हैं, अतः बताइए, मनुष्य किस कर्म से नरक में जाते हैं तथा किस कर्म के अनुष्ठान से वे स्वर्ग में जाते हैं। यमराज बोले, ब्राह्मण, जो मनुष्य मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा धर्म से विमुख और श्री विष्णु भक्ति से रहित हैं, जो ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु को भेद बुद्धि से देखते हैं, जिनके हृदय में विश्व विद्या से विरक्ति है, जो दूसरों के खेत, जीविका, घर, प्रीति तथा आशा का उच्छेद करते हैं, वे नरकों में जाते हैं। जो मूर्ख जीविका का कष्ट भोगने वाले ब्राह्मणों को भोजन की इच्छा से दरवाजे पर आते देख उनकी परीक्षा करने लगते हैं, उन्हें तुरंत भोजन नहीं देते, उसे नरक का अतिथि समझना चाहिए। जो मूढ़, अनाथ, वैष्णव, दीन, रोगातुर तथा वृद्ध मनुष्य पर दया नहीं करता तथा जो पहले कोई नियम लेकर पीछे अजितेंद्रियता के कारण उसे छोड़ देता है, वह निश्चय ही नरक का पात्र है। जो सब पापों को हरने वाले दिव्य स्वरूप, व्यापक, विजयी, सनातन, अजन्मा, चतुर्भुज, अच्युत, विश्वरूप दिव्य पुरुष श्री नारायण देव का पूजन, ध्यान और स्मरण करते हैं, वे श्री हरि के परम धाम को प्राप्त होते हैं। यह सनातन श्रुति है। भगवान दामोदर के गुणों का कीर्तन ही मंगलमय है। यही धन का उपार्जन है तथा वही इस जीवन का फल है। देवाधिदेव श्री विष्णु के कीर्तन से सब पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे दिन निकलने पर अंधकार दूर हो जाता है। जो प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु की यशोगाथा का गान करते हैं और श्रद्धा और सदा स्वाध्याय में लगे रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्गामी होते हैं। विप्रवर, भगवान वासुदेव के नाम जप में लगे हुए मनुष्य पहले के पापी रहे हों तो भी भयानक यमदूत उनके पास नहीं भटकने पाते। द्विश्रेष्ठ, हरि कीर्तन को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा साधन मैं नहीं देखता जो जीवों के संपूर्ण पापों का नाश करने वाला प्रायश्चित हो। जो मांगने पर प्रसन्न होते हैं, देकर प्रिय वचन बोलते हैं तथा जिन्होंने दान के फल का परित्याग कर दिया है, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो दिन में सोना छोड़ देते हैं
सब कुछ सहन करते हैं, पर्व के अवसर पर लोगों को आश्रय देते हैं, अपने से द्वेष रखने वालों के प्रति भी कभी द्वेषवश अहितकारक वचन मुँह से नहीं निकालते, अपितु सबके गुणों का बखान करते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो पराई स्त्रियों की ओर से उदासीन होते हैं और सत्वगुण में स्थिर होकर मन, वाणी अथवा क्रिया द्वारा कभी उनमें रमण नहीं करते, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जिस किसी कुल में उत्पन्न होकर भी जो दयालु, यशस्वी, उपकारी और सदाचारी होते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो व्रत को क्रोध से, लक्ष्मी को डाह से, विद्या को मान और अपमान से, आत्मा को प्रमाद से, बुद्धि को लोभ से, मन को काम से तथा धर्म को कुसंग से बचाए रखते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। विप्र, जो शुक्ल और कृष्ण पक्ष में भी एकादशी को विधिपूर्वक उपवास करते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। समस्त बालकों का पालन करने के लिए जैसे माता बनाई जाती है तथा रोगियों की रक्षा के लिए जैसे औषधि की रचना हुई है, उसी प्रकार संपूर्ण लोगों की रक्षा के निमित्त एकादशी तिथि का निर्माण हुआ है। एकादशी के व्रत के समान पाप से रक्षा करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। अतः एकादशी को विधिपूर्वक उपवास करने से मनुष्य स्वर्गलोक में जाते हैं। अखिल विश्व के नायक भगवान श्री नारायण में जिनकी भक्ति है, वे सत्य से हीन और रजोगुण से युक्त होने पर भी अनंत पुण्यशाली हैं तथा अंत में वैकुंठ धाम में पधारते हैं। जो वेदसी, यमुना, सीता, गंगा तथा पुण्यसलिला गोदावरी का सेवन और सदाचार का पालन करते हैं, जिनकी स्नान और दान में सदा प्रवृत्ति है, वे मनुष्य कभी नरक के मार्ग का दर्शन नहीं करते। जो कल्याणदायिनी नर्मदा नदी में गोते लगाते तथा उसके दर्शन से प्रसन्न होते हैं, वे पाप रहित हो महादेव जी के लोक में जाते हैं और चिरकाल तक वहाँ आनंद भोगते हैं। जो मनुष्य चंबल नदी में स्नान करके शौच संतोषादि नियमों का पालन करते हुए उसके तट पर विशेषतः व्यासाश्रम में 3 रात निवास करते हैं, वे स्वर्गलोक के अधिकारी माने गए हैं। जो गंगा जी के जल में अथवा प्रयाग, केदारखंड, पुष्कर, व्यासाश्रम या प्रभास क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे विष्णुलोक में जाते हैं। जिनकी द्वारका या कुरुक्षेत्र में मृत्यु हुई है अथवा जो योगाभ्यास से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं अथवा मृत्युकाल में जिनके मुख से हर इन 2 अक्षरों का उच्चारण हुआ, वे सभी भगवान श्रीहरि के प्रिय हैं। विप्र, जो द्वारकापुरी में 3 रात भी ठहर जाता है, वह अपनी 11 इंद्रियों द्वारा किए हुए सारे पापों को नष्ट करके स्वर्ग में जाता है। ऐसी वहाँ की मर्यादा है। एकादशी के पालन से होने वाले धर्म तथा यज्ञादि के अनुष्ठान से उत्पन्न होने वाले धर्म, इन दोनों को विधाता ने तराजू पर रखकर तौला था। उस समय इनमें से पहले का पलड़ा भारी रहा। ब्राह्मण जो एकादशी का सेवन करते हैं तथा जो अच्युत अच्युत कहकर भगवान नाम का कीर्तन करते हैं, उन पर मेरा शासन नहीं चलता। मैं तो स्वयं ही उनसे डरता हूँ। यह बात यमराज कह रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। जो मनुष्य प्रत्येक मास में एक दिन अमावस्या को श्राद्ध के नियम का पालन करते हैं और ऐसा करने के कारण जिनके पितर सदा तृप्त रहते हैं, वे धन्य हैं, वे स्वर्गगामी होते हैं। भोजन तैयार होने पर जो आदरपूर्वक उसे दूसरों को परोसते हैं और भोजन देते समय जिनके चेहरे के रंग में परिवर्तन नहीं होता, वे श्रेष्ठ पुरुष स्वर्गलोक में जाते हैं। जो मर्दलोक के भीतर भगवान श्री नारायण के आवास स्थान बद्रिकाश्रम और नंदा के तट पर 3 रात निवास करते हैं, वे धन्यवाद के पात्र और भगवान विष्णु के प्रिय हैं। ब्राह्मण जो भगवान पुरुषोत्तम के समीप जगन्नाथपुरी में 6 मास तक निवास कर चुके हैं, वे अच्युत स्वरूप हैं और दर्शन मात्र से समस्त पापों को हर लेने वाले हैं। जो अनेक जन्मों में उपार्जित पुण्य के प्रभाव से काशीपुरी में जाकर मणिकर्णिका के जल में गोते लगाते और श्री विश्वनाथ जी के चरणों में मस्तक झुकाते हैं, वे भी इस लोक में आने पर मेरे वंदनीय होते हैं। जो श्री हरि की पूजा करके पृथ्वी पर कुश और तिल बिछाकर चारों ओर तिल बिखेरते और लोहा तथा दूध देने वाली गौ दान करके विधिपूर्वक मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो पुत्रों को उत्पन्न करके उन्हें पिता पितामहों के पद पर बिठाकर ममता और अहंकार से रहित होकर मरते हैं, वे भी स्वर्गलोक के अधिकारी होते हैं। जो चोरी डकैती से दूर रहकर सदा अपने ही धन से संतुष्ट रहते हैं अथवा अपने भाग्य पर ही निर्भर रहकर जीविका चलाते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं।
जो स्वागत करते हुए शुद्ध पीड़ा रहित मधुर तथा पाप रहित वाणी का प्रयोग करते हैं वे लोग स्वर्ग में जाते हैं। जो दान धर्म में प्रवृत्त तथा धर्म के अनुयायी पुरुषों का उत्साह बढ़ाते हैं वे चिरकाल तक स्वर्ग में आनंद भोगते हैं। जो हेमंत ऋतु में सूखी लकड़ी, गर्मी में शीतल जल तथा वर्षा में आश्रय प्रदान करता है वह स्वर्गलोक में सम्मानित होता है। जो नित्य नैमित्तिक आज समस्त पुण्यकाल में भक्तिपूर्वक श्राद्ध करता है वह निश्चय ही देवलोक का भागी होता है। दरिद्र का दान, सामर्थ्यशाली की क्षमा, नौजवानों की तपस्या, ज्ञानियों का मौन, सुख भोगने के योग्य पुरुषों की सुख इच्छा निवृत्ति तथा संपूर्ण प्राणियों पर दया, ये सद्गुण स्वर्ग में ले जाते हैं। ध्यान युक्त तप भवसागर से तरने वाला है और पाप को पतन का कारण बताया गया है, यह बिल्कुल सत्य है, इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं है। ब्राह्मण, स्वर्ग की राह पर ले जाने वाले समस्त साधनों को मैंने यहाँ संक्षेप में वर्णन किया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? इन बातों को आप ध्यान से सुनिए। ध्यान से सुनने पर मन से पूछा गया प्रश्न अपने आप ही उत्तर में बदल जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।